प्रभु जी बता रहे थे प्रभुपाद जी के महिमा के बारे में। तो इसमें एक बात समझनी है कि श्रीमती मुरार जी जो कि उस जल दूत की मालिक थी, जो अमेरिका जाता था पानी का जहाज, उसकी मालकिन थी। और प्रभुपाद ने उनसे जब आग्रह किया कि मुझे अमेरिका भेज दो, मैं वहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूँगा, तो उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा कि आप मरने जा रहे हो। उन्होंने बड़े शिष्टाचार के साथ बताया कि मेरे सेक्रेटरी कह रहे हैं कि स्वामी जी वहाँ मरने जा रहे हैं। ये शिष्टाचार है कि सीधे ना बोल करके इस तरह से मेरे सेक्रेटरी बोल रहे हैं। और प्रभुपाद ने उनको फिर पूरा विश्वास दिलाया कि नहीं, मुझे वहाँ कुछ नहीं होगा और मैं वहाँ पर प्रचार करके सुरक्षित वापस आऊँगा। तो प्रभुपाद ने अपनी ओर से इतना उनको आश्वासन दिया, क्योंकि श्रीमती मुरार जी को चिंता थी कि मैं अगर उनको अमेरिका भेज दूं और वहाँ अगर उनका शरीर छूट जाए तो मेरे लिए कलंक की बात होगी, मैं तो कलंकित हो जाऊंगी। तो अब प्रभुपाद ने अपने बल पर तो बोल दिया कि मैं सुरक्षित अमेरिका से वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब प्रभुपाद कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी रक्षा करना, कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं, अपनी सुरक्षा की मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। और जब जहाज में वो 35 दिन की यात्रा में थे तो उनको दिल के 2 दौरे पड़े। अब जिनको दिल का दौरा पड़ता है तो वो जानते हैं कि क्या हालत होती शरीर की। और उस समय उन्होंने, प्रभुपाद ने, सोचिए कि वहाँ के जितने कर्मचारी थे, पानी के जहाज़ के जितने कर्मचारी थे, किसी को भी नहीं बताया कि उनको दिल का दौरा पड़ा है और उनका जीवन खतरे में। क्यों? क्योंकि ये बड़ी लज्जा की बात होती है, क्योंकि वे जहाज़ की मालिकन को तो पूरा विश्वास दे करके आए हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, और अब अगर दिल का दौरा पड़ा है और वो कर्मचारियों को अगर बताएंगे तो वो क्या बोलते कि मरने के लिए क्यों आए। तो प्रभुपाद ने, और ये जो है बड़ी लज्जा की बात होती है, तो कृष्ण से ही प्रार्थना कर रहे थे, कृष्ण से ही प्रार्थना कर रहे थे कि मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूँ और आप मेरी रक्षा करिए, है ना। इस बार यदि रक्षा न करोगे हमारी, इस बार यदि रक्षा न करोगे हमारी, बहुत जग में बदनामी होगी तुम्हारी। प्रभुपाद कृष्ण से कह रहे हैं, इस बार यदि रक्षा न करोगे हमारी, बहुत जग में बदनामी होगी तुम्हारी। क्योंकि वे कृष्ण के बल पर ही ये पूरा आश्वासन दे करके आए कि मुझे कुछ नहीं होगा, अमेरिका से वापस आऊँगा। अमेरिका से वापस जब आ गए तो श्रीमती मुरार जी को अब जो है चैन मिली कि चलो, मैंने भेजा था, वापस आ गए। अब अगर दोबारा जाएंगे तो अब तो वो जो है दूसरे रास्ते से जाएंगे, अब तो हवाई जहाज़ के रास्ते जाएंगे, तो उनकी कोई चिंता नहीं। अब उनकी कोई चिंता नहीं, एक बार वापस आ गए तो श्रीमती मुरार जी को चैन मिल जाएगी कि भाई मैंने भेजा था, वो वापस आ गए। तो 67 में जो है प्रभुपाद भारत में वापस आए, और वो भी हवाई जहाज़ से वापस आए। फिर हवाई जहाज़ से फिर अमेरिका गए और विश्व भर में भ्रमण किया, तो वो अलग बात है। लेकिन पानी के जहाज़ में आप सोचिए कि उन्होंने किसी से भी एक लोटा पानी नहीं मांगा, अकेले थे, उनके साथ कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। अब अगर अपना कष्ट वो बताएं कि मेरी रक्षा करो, तो कृष्ण के अलावा और किसको बोलेंगे। उसी को कहते हैं अनन्यास चिंते हमको माम ये जना पर्युपास थे, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करें। अब कृष्ण के अलावा और कौन है उनके साथ में, और कौन उनके साथ में?
कृष्ण ने उनको ऐसी स्थिति में डाल दिया कि अब वो जो है किसी और का सहारा ले ही नहीं सकते। और कृष्ण कहते भी हैं, यस्तु माम भजते नित्यम वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम अति दुखेन जीवति। जो मेरा नित्य भजन करता है उसका मैं धन हरण करता हूँ और बंधुओं से विच्छेद कर देता हूँ, उसके बंधुओं से विच्छेद कर देता हूँ। तो फिर उस समय क्या होता है, वो फिर मेरी अनन्य शरण लेता है कि तुम्हारे सिवा और मेरा कोई नहीं है। तो कृष्ण को जो है प्रभुपाद ने नहीं, कृष्ण ने प्रभुपाद को ऐसा कर दिया, उनका धन, उनका जो धन, उनका फैक्ट्री, वो सब जो है लुट गई, उनकी फैक्ट्री लुट गई, उनका व्यापार ठप हो गया और उनके परिवार वालों ने भी उनका त्याग कर दिया। प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ दिया तो उनकी पत्नी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और बच्चे हैं जो भी, वो भी अपना व्यापार कर रहे हैं या जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो अपना सब चल रहा है। और प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद को कृष्ण ने ऐसा कर दिया कि कृष्ण के अलावा और मेरा कोई नहीं है, ऐसा हो गया। उनकी पत्नी ने साथ नहीं दिया। प्रभुपाद जिस समय अपने घर में प्रचार करते थे, किसी अतिथि को बुलाते थे और कुछ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते थे, तो प्रभुपाद ऐसा करते थे कि उनकी पत्नी जो है इस कार्य में सहयोग देगी, लेकिन वो अपने कमरे में जो है बैठी बैठी चाय पीती रहती थी। प्रभुपाद जो है अपना प्रचार कर रहे हैं, उनकी पत्नी ने 1% भी साथ नहीं दिया। तो इस तरह से जो है भगवान ने प्रभुपाद को ऐसा कर दिया। और प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहाँ पर जब उन्होंने सबसे पहले नज़र डाली तो एक ही चीज़ उनको दिखाई दी, A&P। जब प्रभुपाद ने नज़र डाली, जब पानी पानी दिखाई दे रहा था और पानी के सिवा वो जब उन्होंने बंदरगाह में नज़र डाली तो क्या दिखाई दिया, बड़े अक्षरों में A&P। इसमें संकेत क्या था, अमेरिका और प्रभुपाद, यानी अमेरिका को प्रभुपाद की आवश्यकता है और प्रभुपाद को अमेरिका की आवश्यकता है। जैसे अंधा लंगड़ा, अंधे को लंगड़े की आवश्यकता है कि सिर में बैठो भैया, मेरे कंधे में बैठो और मुझे रास्ता चलाओ रास्ता, और लंगड़े को अंधे की आवश्यकता है कि लंगड़ा चल नहीं सकता है। इस तरह से अमेरिका जो है भौतिक संपत्ति में बहुत आगे है, लेकिन उसके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है कि सही संपत्ति का सही प्रयोग कैसे किया जाए। और प्रभुपाद के पास आध्यात्मिक दृष्टि है, उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं। तो जब भौतिक संपत्ति का जो साथ संयोग अगर आध्यात्मिक दृष्टि के साथ हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, सोने में सुहागा हो जाता है। तो A&P का मतलब है अमेरिका और प्रभुपाद। प्रभुपाद को अमेरिका की आवश्यकता है, अमेरिका को प्रभुपाद की आवश्यकता है। और प्रभुपाद अमेरिका में बहुत सफल हुए। इसके पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य गए थे विदेश में प्रचार करने के लिए, तो कोई शिष्य गए लंदन तो वहाँ पर सफलता नहीं मिली, कोई शिष्य गए बर्मा, वहाँ कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रभुपाद गए अमेरिका। तो अमेरिका में इस प्रभुपाद के आंदोलन का बड़ा स्वागत हुआ। अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी कि लोग नशा छोड़ें, और प्रभुपाद के संपर्क में जो लोग आए तो तुरंत नशा छोड़ दिया। तो अमेरिका ने जो है इस बात को लेकर के ही जो है ये हरे कृष्णा आंदोलन का बड़ा स्वागत किया कि भाई नशा छूट जाता है, ये तो बहुत अच्छा है, नशा छूट जाता है। और बहुत भारी संख्या में सड़कों में जब नवयुवक निकलते हैं तो बहुत तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन इस आंदोलन में जब रथ यात्रा में बहुत भारी संख्या में नवयुवक निकले कीर्तन करते हुए तो किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं हुई। तो अमेरिका ने इसको भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना माना कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सड़क में जो है बहुत नवयुवक चलें और तोड़ फोड़ ना करें। तो ये भी बहुत बड़ी सफलता, तो प्रभुपाद को बहुत सफलता मिली। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि अमेरिका में जो है प्रभुपाद का जो आगमन हुआ तो ये जो है सफलता का जो है मतलब बहुत बड़ा
ये जो है संकेत था, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है इस प्रकार से प्रचार किया। और अमेरिका चूँकि पूरे विश्व में विख्यात है, अमेरिका वालों ने जब स्वीकार किया इस आंदोलन को, तो सब लोग अमेरिका की नकल करते हैं, तो फिर पूरे विश्व में फैला। प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में प्रचार किया, अंग्रेजी भाषा में किताब लिखी, तो अंग्रेजी भाषा भी पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इस कारण से अंग्रेजी भाषा से फिर विश्व की सब भाषाओं में अनुवाद हुआ। अंग्रेजी भाषा सब जगह चलती है, इसलिए जिन जिन देशों में प्रभुपाद की पुस्तकें गई तो अंग्रेजी से उन भाषाओं में अनुवाद हो गया। तो बहुत आसानी से ये जो है कार्य जो है सफल हुआ अमेरिका के कारण, है ना। अमेरिका बहुत संपत्ति है, तो इसलिए अमेरिका की जो है अगर मुहर लग गई तो सब पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि भाई ये हरे कृष्ण आंदोलन उचित है। अमेरिका की मुहर लग गई और अंग्रेजी भाषा की मुहर लग गई, तो सब लोगों ने अंग्रेजी भाषा से अपने अपने स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद किया, है ना। तो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। तो प्रभुपाद का कल जन्मदिन था, तो आज हमने इसलिए उनके संबंध में चर्चा की। श्रील प्रभुपाद आदर भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।